तो ये रहा काली जी का मंदिर, जहां पर हर वर्ष हर एक बच्चे की बलि चढ़ती है। ये बच्चा कितना मासूम है। रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह की पहली महारानी का बेटा है और महारानी कलावती ने इस बच्चे को मारने के लिए बेहद तक पहुंच गई है। इस बच्चे की बलि चढ़ाना ही बहुत जरूरी है। अगर मैं इस बच्चे की बलि नहीं चढ़ाता हूं तो डाकू तेजा सिंह मुझे भी यहां से निकाल देगा। जब मुझे यहां से निकालेगा तो मुझे कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए काली जी के मंदिर पर इस बच्चे की मैं बलि चढ़ाऊंगा, फिर अपने अड्डे पर वापस जाऊंगा। आज डाकू दुर्गा सिंह पहली बार अपने हाथों से किसी बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। माफ करना मुझे भोलेनाथ, मैं आज अपने हाथों से इस बच्चे की बलि दूंगा। नंबर या भगवान, वाह महारानी जी, तुम इस मासूम बच्चे की बलि देना चाहती हो। मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा, बल्कि डाकू तेजा सिंह का अड्डा छोड़कर मैं चला जाऊंगा और इस बच्चे की मैं परवरिश करूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, ताकि ये बच्चा मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। आज के बाद मैं डाकू तेजा सिंह के गिरोह में कभी नहीं जाऊंगा। इस बच्चे को लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, अपना चेहरा छुपाऊंगा जब तक ये बच्चा सयाना नहीं हो जाएगा। और तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे धूप कहो या तारा, हो मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे धूप कहो या तारा,
बच्चे को लेकर मैं दूर जाऊंगा और जब तक ये बच्चा शाना नहीं हो जाएगा तब तक मैं डाकू तेजाशु के अड्डे पर नहीं जाऊंगा। और आज के बाद मैं अपना नाम बदल लूंगा। आज के बाद मैं इस बच्चे का नाम अरमान रखूंगा और मैं अपने आप को नाथू लकड़हारे के नाम से विख्यात करूंगा। और इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दरबारी महाराज, प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है महाराज। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज, आइए बैठिए, बाकी खबर मंत्री जी आएंगे तो बताएंगे। आइए भैवी सिंह, क्या अहवाल है? प्रजा के हवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजा। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। बहुत अच्छी बात। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो। महारानी, क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही है तुम्हारी हालत। महाराज, और आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज, हर गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कतार, के मारने को था वो तैयार, भागने को था वो तैयार, हर गया बच्चे को ले। महाराज, अभी मैं न महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज। मुन्ने को लेकर। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। मेरे बेटे को कभी नहीं ले सकता। मैं क्या यकीन करूं? महाराज, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं। अरे दैया, क्या बात है दरबारी? महाराज, उस साकी माँ को हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज। क्या कहना चाहते हो? बोलो। महाराज, महारानी जी झूठ बोला थी। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे
सेनापति जी बॉर्डर पे तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको है विश्वास महाराज कि आपके बेटों को ले जा सकते हैं? नहीं दरबारी। हाँ महाराज, समझने की कोशिश करिए महाराज, लीजिए जोड़ वाला विश्वास करिए महाराज। विश्वास करो। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, ये जो महाबलिया है ना, ये नमक हराम झूठ बोलता है। महाराज, वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, उनके बेटे को छीन करके ले गए महाराज। वो आपका वफादार जरूर है, कभी कभी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, और किस समय उसका दिमाग खराब हो जाए, आपके साथ गद्दारी कर जाए। इसलिए महाराज महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को लेकर के गया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, तुम मेरी दरबार के एक मिनिस्टर हो और एक सम्राट का सलाहकार मिनिस्टर होता है। महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत ने मेरे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर उसने ऐसा किया है, मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पद पदकार, जहां मिले सेना पद पदकार, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारी समझ से लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसको कैद करके आपके सामने लेकर आऊंगा। जा सकते हो। महारानी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, और तुम मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ भवन। अरे चला हटा, बड़े आए, अभी तक तो इनको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब बता रहे भवन चलो। अरे धैर्य से काम लो, वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा खून है, वो मेरा लगते ही जिगर है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। मेरे बेटे को ले गया है, उसने मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो उसे बराबर सजा मिलेगी। उसके आने का इंतजार किया। कमाई तय कहाँ चले रे? यहाँ अच्छा, यहाँ बगल में तोर घर हो, वहाँ दर्शन दिए जाते हैं क्या? यहाँ रे चल पत नहीं, वहाँ नेहरुआ का देखा जात हो ये क्या कि है ठीक ठाक कि नहीं? ऊपर आ चल ऊपर। राजमाता जी कह रे
अभी महाराज के आगे बहुत चबड़ चबड़ बोल रहा था। नहीं राजमाता जी, क्या कह रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल सकती हूँ? मैंने झूठ बोला? बोल ले। सही बोलियो, वह लाऊंगा। 2500 कर्रा मारूंगी, दिमाग खराब। 5 साल के लड़का, मैं जो करूँ सिर्फ ये सही बोला ना? कौन सही बोला? सुन मेरी बात, कलावती नाम है हम, और कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं, इसको बिच खोपड़ी समझो। और बिच खोपड़ी जिसको काटती है ना, वो पानी नहीं मांगता, वो दरी पे पैर रगड़ करके। दादा तुम परेशान न हो, जरा आओ ना, खाली पिछोकड़ी काटे न मरी हो, काटे चाहे ना मरी हो कब, जब बिछोपड़ी काट ले, और काटे के बाद घूम के अपन मुंह पी ले तबे न मरी। कलावती नाम है हमारा। महारानियां बहुत देखा होगा, आज तक तुमने महारानी कलावती थोड़ा दूसरे किस्म की है। हाँ, ये मत सोचना कि पड़ोस में तुम्हारा घर है तो बचा ले। आज की रात ये ग्राम सभा गढ़ी नहीं, ये हमारे रतनगढ़ राज्य में आता। आज की रात ये ग्राम सभा गढ़ी नहीं है, ये है हमारा रतनगढ़ राज्य। और इस रतनगढ़ राज्य में महारानी कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना। मुझसे बदतमीजी मत करना, अन्यथा चमड़ी निकाल करके तुमको दुबला कर दूंगा। ज्यादा तुम ना बोलो, नहीं तुमको अंदर कह दिए मैं, और लगा दिए कमरा के अंदर कह के ताला। तुम कमरा के अंदर है बैठो, सुबह 10 बजे खोला में जाए पाई हो, बताओ तुहरे नो 10 मार खाए गई, तुहन कहो कि हाँ सही है। वारी महारानी कलावती, महारानी यार, ये महारानी आगे कुकुरी आया रहा है। बताओ भला महाराज से कौनी तरह रोए रोए कहे, महाराज से ना पति जी लड़का लाई गए। धन्य महारानी, तुम्हारे ऊपर डॉन का हमारा कुदवा दी, तुमका ऊपर आई चलाई जाए, ये है जहाँ वही पचही लमगोड़ी। तुम याद डराता है चच्चा, तुमका लागत बहने बा, देख लियो 12 नंबर ठेकेदार कैसा मन बनाए रहे। अब ना डरा भाई, इनके लमगोड़ियों के है माऊ रहा। अब चल रहे महाराज के पास, फिर हम तो जानते हैं कि डाकू से फांसी बता जब जब महाराज सेब संतरा अनार खाए और यह लमगोड़ी पचाही भाई सदमोटा चली आए रही। और आवत बोकाला हम आप हो रहा से मंजियदू पर मंजियदू बदल रही हैं, आवत हमारा सवर आ रहा था। अब महाराज से बताए कि अगर इनके बकला खाल खींच के अगर भूसा न भरवा दी तो हमारो नाव महाबली नहीं है। और महारानी पचही लमगोड़ी कलावतिया, अरे हम छाती, हम मुख्यमंत्री बन के भाषण दे रहे हैं, चमड़ी निकाल करके फेंक दूंगी तुम्हारे पीछे। अरे 12 नंबर 14 नंबर वाले कौन है?
ए, कलावती नाम है हमारा, और इनके चक्कर में पड़ना भी नहीं, नहीं तो इनके साथ जो करेंगे सो करूंगी, और साथ में तुमको भी पेड़ डालूंगी। बच गए चच्चा नहीं, तू का पेड़ लगता है यार। बहुत अंड बंड मारा था यार, जो अंड बंड मारी जमाना की 3 दिन हुए लग गया। लेकिन रहो अगर बच गई ना तो गंगा कसम खाए कही थे, सवेरे अगर मौका मिलेगा तो वहां खाना खिंचवा ली तो हमरो नाम लेकिन चलते चलते कहना है, देखा है पहली बार, देखा है पहली बार दादा के खोपड़ी मोबाइल। चढ़ियावा हमारे बुखार, चढ़ियावा हमारे बुखार का होई गे खोपड़ी के बाद। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी, बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से हमारा रतनगढ़ किसी मुसीबत, किसी परेशानी में पड़े। क्योंकि कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, मैं तुम्हें कैद करने के लिए आया। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। आदेश महाराज का? मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। तो ठीक है भैया, अब अगर आदेश महाराज का है तो महाराज का आदेश हमारी सर आंखों पर। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हम महाराज से अपना कसूर खुद पूछेंगे। आओ। सत्यजीत सिंह इस तरह से हंसे नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल तो हाथों में हाथ खड़ी। सेनापति सत्यजीत सिंह, यह तो खाली हथकड़ी आ रहे हैं। महाराज कहे होते ना तुहार मूल काट के ले चले। ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक ना देते। चलो बिहारी लाल। दरबारी,
भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। जी महाराज। अभी तक वापस नहीं आई। महाराज आज महारानी जी ये आएगी। आओ महारानी आओ, घबराओ नहीं। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? परेशान मत हो। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, आने दो, उन्हें इंतजार किया जाए। आने तो हराम था। भयभीत सिंह खाली हाथ? नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहा है सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो बाजी बदकार जिंदा रखा या मुझे किया जान से मार। जिंदा रखा या मुझे किया जान से मार। कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया? मेरा लक्ष्य जिगर कहाँ है? अरे बोलना, कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर मेरी शक्ल क्या देख रहा हो? महाराज ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप लोगों की बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई महाराज। आपका बेटा मैं ले जाऊं? अरे नहीं महाराज, इतनी मेरी जुर्रत कहाँ महाराज। जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता? ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। हाँ महाराज। सुन रही हो? सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है, वरना उल्टा करके दबा दूंगा। हरामजादी गुस्ताख। महाराज सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर? महाराज जरा एक बार सोच करके देखिए महाराज, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई भी चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है
कि मैंने चोरी की है। और कोई चोर महाराज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ महाराज, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। आप मेरे महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो महाराज, अरे शक्ल को तो देखो इसकी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दी। हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आइए। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे बेटे को छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो बराबर इसे सजा मिलेगी। दरबारी, हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। महाराज, मेरी सच्चाई, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि वही सत्यजीत है जिसने न कभी अपने जान की परवाह की, न अपने बच्चों की परवाह की, न अपने घर की कोई परवाह की। महाराज हमेशा आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा। महाराज ये वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया, और फिर आज वही सत्यजीत अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा। महाराज मैंने आपका नमक खाया है महाराज। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। सत्यजीत, तूने मेरा नमक खाया है, इसीलिए तो तूने नमक उधोली की है। तू गुनहगार है, बराबर तुझे सजा मिलेगी। दरबारी, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए।
दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जितने हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है, अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। महाराज आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज मैं बेकसूर हूँ महाराज, ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज। मुझे सीख सिखला रहा है, वफादारी का ताज तुम मेरे सर पे पिला दिया। तुझे मैंने क्या समझा और क्या तू निकला? अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। पकड़ लो हराम, क्या देखो जान दो सियाह में दवा। अन्याय किया है महाराज, और ये अन्याय करके आज आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज, कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन सच्चाई आपके सामने होगी, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है महाराज कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। अरे चुप रह सत्ताधारी की औलाद। भीमसेन, हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे रतन गणराज से निकाल दिया जाए। ले जाओ हराम जाने खाओ। और मेरे बेटे को ढूंढा जाए, हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके बेटे को ढूंढ करके अवश्य लाऊंगा। जाओ, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, जहां भी हमारा बेटा हो, सलामत हो हमारा बेटा। बेटे, संभालिए महाराज अपने आप को, परेशान मत होइए महाराज। अरे महाराज संभालो अपने आप को, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, और फिर आप परेशान क्यों होते महाराज? बेटा ही तो गुम हुआ है, हम दोनों को थोड़ी कुछ हुआ है, हैं? अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर ले। हो? मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूं और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। भले के लिए कह रही थी।
वही अपनी आदत से बाज नहीं आओगी, हमेशा जवानी का आलम दिखाती रहती हो। मेरे साथ भवन आओ और भविष्य के आने का हम इंतजार करते हैं। कहो 12 नंबर 14 नंबर वाले, कैसा लगा कलावती का दबदबा? और जयकलिया हरी तू सब मुंह फैला के हंसो न खाली। कलावती आई है तो कुछ सीख ले। जैसे हम यहाँ दबदबा दिखा रहे तू सब अपने अपने घर में देखो और खा। काहे की कलावती नाम है हम। महाराज ने मुझे गुस्ताख कहा, मुझे डांटा। अभी तो सिर्फ सत्यजीत सिंह का काम हुआ है। अब बच्चे हैं महाराज और देखते जाओ कि महाराज का कैसे बजाती बैंड। सत्यजीत सिंह, देखा महाराज ने कैसा फैसला किया। भरे दरबार में तेरी दोनों आंखें फोड़ दी गई। बहुत अच्छा हुआ। और मैंने भी वादा किया है कि तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। मैं तेरे भी पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मैं अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखें फोड़ी गई है। अब देख मैं चल रहा हूं तेरे घर, तेरे बंगले चल रहा हूं। अब देख तेरे परिवार में कैसे आग लगाता हूं भाई। जैसे सारी रात बैठ रहे हो वही तरह 2 घंटा और बैठो। ये दोनों मर जाए, इनके माटी दई हो, लाई गुड़ चबाई लिहो, तब अपने अपने घर जाओ। और इनके दोनों को जब तक गोरथान न खोद यही लगा हम ही से जाब ना। और जब तक इनके माटी न दी अब दून हो गए तब तक सूरज निकली ना। अरे कब निकली सारे खौरहा गए और उनके महारानी कलावती गए। कब निकली भैया कब निकली और मिर्गहवा तोरे खटिया कब निकली। मिर्गहवा तोरे खटिया कब निकली कि कब निकली। हलवा तोरे खटिया कब निकली। हलवा तोरे मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 27 तारीख को मैं घर आऊँगा और आज 27 तारीख है। वो आने वाले हैं, मैं उन्हें का इंतज़ार करती हूँ। तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिना सूला बायनवा हो भवलवा के भूल गया राजा जी। तोहरा बिना सूला बायनवा हो भवलवा के भूल गया। राजा जी
कभी न सुना हो नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ मैं इसलिए कि हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं। क्या? तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति? क्या? किया गायब किया गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया। उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे और उसकी पत्नी है सब तुझको मान। आप कैसी बातें करती हैं? मेरे पति है वफादार दरबार के, मेरे पति है वफादार। मेरे पति है वफादार दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है। चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा कहिए अब एतबार है। तो हम पे विश्वास नहीं कर रही है? मंत्री जी मेरे प्राणनाथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं जानती हूँ वो एक वफादार सेनानायक है, वो मर जाएंगे लेकिन इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं वो करेंगे। तेरी नजर में वफादार है, तेरी नजर में भगवान है, लेकिन महाराज के बेटे को छीन करके ले गया है। नहीं, ये झूठ है मंत्री जी। अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। अगर तू नहीं मानेगी ना और नहीं विश्वास करेगी तो अब हम तेरे बेटे को ले जाओ। तेरे बेटे को छोड़ा कर ले जाऊंगा। मंत्री जी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों से ये बच्चा मुझे मिला है। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, बड़ी मुश्किल से पाँव पड़ती तुम्हारे और मंत्री सुनो, पाँव पड़ती तुम्हारे और मंत्री सुनो। मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्म सितम, कितने के पश्चात और कहीं अब तू देरी करे। कितने के पश्चात और कहीं अब तू देरी करे और हुक्म महाराज का है मिला है मुझे। तो भाग जाए
करके इसको अभी इसके पहले हराम जाति कही गई। अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करेगी तो तेरे बेटे को छीन कर मैं ले जाऊं। मैं ले जाऊंगा। हराम जादे, कुत्ते, तू क्या मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? कमीने, तेरी क्या औकात है? तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? तेरे बेटे को ले जाऊं। देख उधर देख, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। भेड़िया, देख कहीं खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए सारे। जौन 2-4 ठी बचे रहे आज वो उझर गए। बिहारी लाल, हाँ, ये 2 टके की औरत ने भयभीत सिंह की बेइज्जती कर दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती कही थी भाई। तौहीदी कर दिया। हराम जाति अपने आप को समझती क्या है? तूने भयभीत सिंह की बेइज्जती किया है। बिहारी लाल, पकड़ो इसको, ये भाग कर कहीं जाने ना पाए। इसको भयानक सजा दूंगा मैं। भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हे देवी माँ, हे दुर्गे माँ, मेरी रक्षा कर माँ, मेरे बच्चे को बचा ले माँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहीं छुप जाती हूँ। टके की औरत, तूने भयभीत सिंह की बेइज्जती कर दिया, मेरे सर पे जूतियां मार दिया। तेरी इतनी बड़ी औकात, इन्हीं हाथों से मारा है ना तूने? आज इन्हीं दोनों हाथों को यहीं पे काट कर फेंक दूंगा।
हराम जादी कहेगी।